हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और प्रकार रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ में कौन सा नेक्स्ट चैप्टर ऐड होने वाला है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स आप लोग के लिए हैं, कौन सा जैसे कहते हैं ना नया स्टार्ट होना, कौन सारी चीज़ें इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे, साथ में मैं गाइडेंस भी लूँगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आज मैंने पायल्स के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे लॉर्ड शिवा और माँ काली की एनर्जी रखी हुई है। तो आपको जस्ट इनमें से ही चूज़ करना है कि आप किसके साथ खुद को ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 1 में है लॉर्ड शिवा, शिव जी, एंड यहाँ पे ऑप्शन 2 में है माँ काली। तो आपको बस आंखें बंद करनी है, आपको याद करना है इनको और जस्ट बोलना है कि आपके लिए किस में गाइडेंस है। ठीक है, इन दोनों में से आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको अपनी ब्लेसिंग्स दें। और उसके बाद आप जिन से भी कनेक्ट कर पा रहे हो आप चूज़ कर लीजिए। आप चाहें तो नंबर्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और कहीं से एक जनरल रीडिंग है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको कवर कर पाऊँ इस रीडिंग में। जो भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिलते हैं मैं देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपसे रेजोनेट नहीं करे तो जस्ट मुझे माफ़ करिएगा। और बहुत सारी रीडिंग्स मैंने चैनल पे डाल रखी हैं, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे मंथली जॉडियक्स भी अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी देख सकते हो। और अभी मैं ऑप्शन 1 की रीडिंग के साथ स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने शिव जी को चूज़ किया है तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों की लाइफ में, कुछ ऐसे या तो आपके थॉट्स हैं या फिर कुछ ऐसे पैटर्न हैं आप लोगों की लाइफ में जिनको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में है तो सही है, लेकिन आप ऐसे करते हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मुझ में ये कमी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जैसे आप लोगों से कहा जा रहा है चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। जितना जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, जितना जल्दी आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, उतनी ही जल्दी आपको चीज़ों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, कुछ हिडन क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप खुद को नहीं जानते हो अच्छे तरीके से। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि हम खुद को कैसे नहीं जानते। खुद को जानने का मतलब देखो क्या है कि आप जानते हो कि आपके अंदर पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं, आपके अंदर नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं, आप किन चीज़ों में बेहतर कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आपको कहा जा रहा है कि खुद को जानो, मेडिटेशन करो, आपके जो भी थॉट्स आते हैं उनको लिखना शुरू करो। आपको दिन में एक वक़्त ऐसा ज़रूर निकालना है कि जहाँ पे आप अपने बारे में लिख रहे हो, या फिर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल को फ़ॉलो करो, आप मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्नीक को फ़ॉलो करो। लेकिन आप जितना लिखोगे, उतनी ही आपकी जो भी कहते हैं ना कि आपके अंदर वो क्लैरिटी आएगी चीज़ों को लेके, आपको खुद को लेके। सो लिखना आप लोगों के लिए, राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि अपने लिए डायरी मेंटेन करते हैं, तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें अपने थॉट्स लिखने होंगे, अपने जैसे कहते हैं ना अपने विचार आपको लिखने होंगे। सो अभी हम यहाँ पे चेहरों से देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड राइटिंग आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, खुद को समझने में, लोगों को समझने में और क्लैरिटी के लिए। सो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 1। ये न्यू बिगनिंग्स काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है सबसे पहला, कि मैं बताती हूँ, कुछ कार्ड्स देख लूँ। ऑप्शन 1, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स। ज़िंदगी की कहते हैं ना कि वो दौड़ में इतना ज़्यादा आप लोग बिज़ी हो गए हो कि कहीं ना कहीं इंजॉय करना, रिलैक्स करना आप लोग भूल सा गए हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, वो आप लोगों के माइंड में आते जाते ही रहते हैं।
हाँ, और कहीं न कहीं आप जैसे आपकी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे, आप खुल के जी नहीं पा रहे हो। आप लोगों ने जैसे लोगों से मिलना-जुलना सा ही बंद कर दिया है और जस्ट अपनी ही एक रेस में, अपनी ही एक दौड़ में लगे हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं देखती हूँ सारे कार्ड्स और फिर बताती हूँ कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों की लाइफ़ में, इसमें क्या है आप लोगों के लिए। हुँ? ऑप्शन 1 ओके। इल्यूजन्स का एंड, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। मैंने कहा ना कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। आप डिनायल में जी रहे हो। हम्म कुछ हुआ है आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ, अम, जैसे कुछ मैं बताती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी हैं और ये जो नया चैप्टर है आप लोगों की लाइफ का, ये तब स्टार्ट होगा जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, जब आप वो डिनायल में नहीं जियोगे। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे यहाँ पे ऑप्शन 1 के लिए मिल रहा है वो यही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में आपने मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है, आप लोगों ने दुख देखे हैं, आप लोगों ने तकलीफ़ को फेस किया है। लेकिन देखो अभी यहाँ पे चॉइस आपकी है। आप उन तकलीफ़ को अपने साथ कैरी करके चलते हो या फिर आप ये सोचते हो कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब उससे आगे बढ़ो। और एक एक और मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग खुशियों के हकदार हो। आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने सोची हों उस तरीके से नहीं है। हाँ, लेकिन खुशियाँ ज़रूर हैं आप लोगों की लाइफ में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपने रिपीटेड पैटर्न आप लोग की लाइफ में देखे हैं। आप लोग का कहना होगा कि जब-जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है, जब-जब हमने मेहनत की है, तब-तब हमें जैसे डिसअपॉइंटमेंट मिली है। सॉरी गाइस। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा मैं हार्डशिप्स आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, लेकिन एक जो चीज़ है यहाँ पे वो ये कही जा रही है कि सोने को भी तपाया जाता है, कोई जब मूर्ति बनती है उसको भी तराशा जाता है। तो सेम कुछ आप लोगों के साथ चल रहा है। ये जो भी हार्डशिप्स आई हैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रही हैं कि आप लोगों की जो लाइफ है वो इस तरीके से नहीं है कि आप आए, आपने जन्म लिया, आपने एक नॉर्मल इंसान की तरीके से अपनी ज़िंदगी जी और आप चले गए। क्या उस वो आप उस सब के लिए नहीं हो। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आपको करना है, कुछ बहुत बड़ा आपको करना है। मैंने ये सोल पर्पस वाली वीडियो में भी एक ये वाली चीज़ बताई थी और सेम वो वाली एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए देखने को मिल रही हैं कि जब तक आप लोग आपके सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं होंगे, ये इस तरीके की चीज़ें आप लोग को आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी। तो आप एक बार वो सोल पर्पस वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। उसका जो इंट्रो है ना वो आप सुन लेना। ठीक है, रीडिंग चाहें तो आप रीडिंग भी देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। और साथ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, जैसे किसी की कोई जॉब छूट गई हो या फिर किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो, वो नहीं चला हो या फिर कहीं से किसी का कोई रिश्ता टूट गया हो। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ और साथ ही मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप दुखी हो और जस्ट एक होता है ना कि अंदर से जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं किस लिए जीऊँ? मैं किस लिए आगे बढ़ूँ? कुछ मेरे साथ अच्छा है नहीं है, कुछ अच्छा होता नहीं है। सो जस्ट ये यहाँ पे मुझे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो पिकअप हो रही हैं। तो यहाँ पे जस्ट ईश्वर मैं कहूँ शिव जी, आप लोग को ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि बच्चा इस वक़्त से घबराओ नहीं। ये जो वक़्त है, ये आपको किसी रीज़न से दिया गया है। भगवान जी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो किसी एक रीज़न से आई हैं, किसी किसी वजह से आई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। हो सकता है कि आप लोग का शुरुआत में मेडिटेशन में मन भी ना लगे, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आप लोग को इस टाइम पे ना जैसे कि आप इस टाइप के इल्यूज़न में हो कि आपको आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आगे किस रास्ते पे चलना है। आपको चीज़ें ही क्लियर नहीं हैं, जैसे कि वो धुंध छा जाती है ना चारों तरफ, तो वैसा सा कुछ सिनेरियो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों की लाइफ का, ये तब स्टार्ट होगा जब पहले आप खुद को समझ जाओ अच्छे से, जब पहले आप अपने अंदर अपनी कैपेसिटी को समझ जाओ, आपके अंदर कौन से गुण हैं, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। और जब जब आप उसको करने के लिए तैयार हो जाओगे, वहाँ से जैसे आप लोग की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी।
होगी। और फिलहाल तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दैट दैट का कार्ड आया है। आई डोंट नो व्हाई मैं इसे बोल नहीं पा रही हूँ। एंड साथ में यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो यही बता रहे हैं कि किसी चीज़ की मेजर एंडिंग है ये। और जब कोई एंडिंग होती है उसके बाद ही न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद ही वो ये जो एंडिंग है ये आप लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये जो एंडिंग है ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ये जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे आप कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। एंड राइट नाउ यहाँ पे, क्योंकि ये वाला कार्ड है ना डेथ का, तो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है ईश्वर को। आप जब तक सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप जब तक जैसे ना विक्टिम मेंटलिटी में रहोगे कि मैं ही क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब तक वो चीज़ें जैसे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, तब तक वो आप उन चीज़ों से खुद को आज़ाद नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप कहोगे कि ठीक है, मेरे साथ हुआ, शायद ये किसी कुछ मुझे लेसन्स देने के लिए हुआ, या फिर ये मेरी डेस्टिनी में था, या फिर ये मेरा कर्मा था, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ और अभी आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है मुझे ये बताइए। आगे का नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है, मेरी ज़िंदगी को मुझे कौन सा रास्ता दिखाना है, मुझे किस रास्ते पे चलना है, मुझे ये बताइए। मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर कर सकूं, मुझे ये बताइए। और तब से वो जो न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए वो स्टार्ट होगी। थोड़ा सा वक्त यहाँ पे मैं लगता देख रही हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स हैं। ये जो वक्त आप लोग के लिए चल रहा है इसमें बहुत सारे लेसन्स आप लोगों के लिए छुपे हुए हैं। और चीज़ों में बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, आपको खुद को संभालना पड़ेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे होंगे, उनको हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, तो उनको उससे भी रिकवर करना है, उनको उससे भी खुद को हील करना है। आप समझ रहे हो? ओके, सो बहुत सारे चेंजेस आप लोग की लाइफ में होने को हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पे। जैसे कम्प्लीटली आप लोग सोचते थे कि एक लेविश लाइफ जीने के बारे में, मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हो, मेरे पास सब कुछ हो, मेरे पास एक पर्सन हो बहुत अच्छा, मेरे पास एक लाइफ पार्टनर हो अच्छा, उसके साथ जस्ट मैं जीऊँ, मेरे बच्चे हों, जस्ट कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन यहाँ से जैसे आपका कुछ समय बाद वो कम्प्लीटली आपका जो थॉट पैटर्न है वो चेंज होने वाला है, आप खुद चेंज होने वाले हो। और आई नो कि ये वक्त आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आप जब लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि जब आप आगे बढ़ जाओगे, जब अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, आप इस वक्त को शुक्रिया बोलोगे, आप इस वक्त को थैंक यू बोलोगे, और आपको समझ में आएगा कि ये वक्त आप लोग की लाइफ में क्यों आया था। सो जस्ट गॉड ब्लेस यू गाइस। मैं जस्ट प्रे करूँगी कि भगवान आपको शक्ति दें, भगवान आपको हिम्मत दें, भगवान आपको रास्ता दिखाएं। और ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट तो हो गई, लेकिन चीज़ों को एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ट्री ऑफ फायर, नई शुरुआत, नई चीज़ों के बारे में सोचना, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना, और कुछ ऐसा करना जो आपने पहले कभी नहीं सोचा, जो आपने पहले जिसके बारे में जैसे होता है ना कि कभी आपका ख्याल नहीं आया, लेकिन आप एक ऐसी जर्नी पे जाने वाले हो, एक ऐसी कहते हैं ना कि उस यात्रा पे निकलने वाले हो। ईश्वर आपके साथ हैं, देखो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, लेकिन ये जो टफ टाइम आप लोग की लाइफ में है किसी एक रीज़न से है। तो खुद को कोसो नहीं, अपनी ज़िंदगी को कोसो मत, अपने भाग्य को कोसो मत, ठीक है? एक्सेप्ट करो चीज़ों को और सब कुछ वक्त के साथ ठीक होगा। एंड जैसे पता है क्या है, यहाँ पे दी सन की एनर्जी भी है, लेकिन जैसे कैसे वो बादल से, कैसे वो क्लाउड्स में वो छुपा हुआ है, तो मतलब कुछ इस टाइप की जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ मैंने कहा था कि वो धुंध है, कहीं ना कहीं वो जैसे फॉग टाइप का है कि आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। हाँ, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा गाइज़, लेकिन हिम्मत रखो, मेडिटेशन करो, आप लोग पूजा करो, जाप करो, आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो जस्ट उनसे प्रेयर्स करो। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। अगर वो सच्चे मन से की जाएँ, सच्ची इंटेंशन से की जाएँ,
तो क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे और मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो प्रेयर्स में बिलीव रखो आप लोग। 9 ऑफ अर्थ इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये, कि खुद पे भरोसा रखना, किसी से भी एक्सेप्ट नहीं करना कि कोई आए आपको सपोर्ट करे। अपने सपनों को आपको खुद जीना है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप जो भी आपकी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आपको वो अपने दम पे करना है, अपने बलबूते पे करना है। साथ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग के या तो ऊपर हैं या फिर जैसे आने वाली हैं। तो जस्ट वो तैयार आपको किया जा रहा है, वो ट्रेनिंग जैसे कहते हैं ना, वो ट्रेनिंग का दौर है आप लोगों के लिए, ताकि इसके बाद आपको जो भी चीज़ के लिए असाइन किया गया, आपकी सोल ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया है, आप उसको निभा सको, आप उसको बखूबी कर सको। तो ट्रेनिंग पीरियड कभी भी इजी नहीं होता है। ट्रेनिंग पीरियड उसमें चैन आराम कुछ भी नहीं मिलता है, और अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। अगर आप लोग कभी अपने बहुत सारे लोगों को फेस नहीं किया है, आपको डर लगता है लोगों को फेस करने से, अपनी बात रखने से, आपको वो अब करना पड़ेगा। जब सही वक्त आएगा तो मैं देख रही हूँ कि आपको प्यार भी मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको लोग भी जानेंगे, आपको नेम फेम भी मिलेगा। लेकिन पहले ये पूरा प्रोसेस है, और पहले से जैसे मैं कहूँ आप लोग की लाइफ में डिसाइडेड है कि इस वक्त पे चीज़ें ऐसे होनी हैं और वो वैसे ही होंगी। सो अगेन वही मैसेज की एक्सेप्ट करो। ओके, मैसेंजर ऑफ अर्थ, स्पीड बड़ी स्लो है। हाँ, स्पीड बहुत स्लो है। आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त बीत रहा है लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। सब लोग आपको मोटिवेट करते होंगे, सब लोग आपसे आके कहते होंगे, लेकिन जिस ना अंदर से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अंदर से आप सोच रहे हो कि मुझे वो रोशनी दिखाओ, मुझे वो लाइट दिखाओ कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वो लाइट आप खुद देखोगे आपके अंदर, अगर आप मेडिटेशन करोगे, अगर आप ध्यान करोगे। तो ये चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, और साथ में मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपको खुद को फिजिकली अपनी स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर बढ़ानी है। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है, कि वीकनेस बड़ी जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी थकने लग जाते हो, बहुत जल्दी आप टायर्ड फील करने लग जाते हो, या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, तो आपको यहाँ पे अपना ख्याल रखना है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिजिकली भी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली भी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इमोशनली भी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपकी सोल जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी आप लोग आपकी सोल से कनेक्टेड नहीं हो। आप मेडिटेशन करोगे, आप ध्यान करोगे, आप डीप ब्रीदिंग करिए, आप योगा करिए, आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है। आप थोड़ा सा खुद से कनेक्ट करिए, अपने आप के लिए वक्त निकालिए, और जब आप खुद से कनेक्ट हो जाओगे, आपकी सोल से आप कनेक्ट हो जाओगे, वो चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में होने लगेंगी। मैं यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए देख लेती हूँ। बहुत पावरफुल ये रीडिंग रही है, एंड मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा राज इसमें छुपा है आप लोगों के लिए। लाइफ में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है गाइस, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। जो कुछ भी हो रहा होता है, या तो वो हमारा कर्मा होता है कि हमने पास्ट लाइफ में किसी के साथ गलत किया है तो उसकी सज़ा हमें मिल रही है ना, वो हमें कर्मा अपना पूरा करना है, या फिर हम किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बने हैं और वो पर्पस हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप सोचिए कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे लोगों को हील करना है ना, मुझे जस्ट मीडियम बनना है कि मैं गाइड कर सकूँ लोगों को। लेकिन अगर मैं कुछ और कर रही होती ना तो मैं सक्सेस नहीं हो पाती। इससे पहले जस्ट वो शॉक्ड, वो डा मोमेंट मेरी लाइफ में भी आए थे, ताकि मैं इस रास्ते में आ पाऊँ। ये कोई ऐसा नहीं था कि ना मेरा ड्रीम था कि मुझे टैरो कार्ड रीडर बनना है, नहीं, ये मेरा पर्पस था। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ। मैसेज मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए सुनना ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन 1, home, your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants। तो यहाँ पे आपकी फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो फैमिली की अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो बेटर हो रही है, यानी वो सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। साथ में अगर किसी पर्सन की आपके घर में, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा जैसे हेल्थ
ख़राब थी, आप डर रहे थे, आप परेशान थे, तो मैं उनकी हेल्थ भी यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ। जस्ट यहाँ पे आप लोगों से एक चीज़ कही जा रही है कि चैरिटी आप लोग करें, आप लोग दान करें, आप लोग गरीबों की, अगर जिन लोगों को भी नीड है, अगर आप उनकी हेल्प कर सकोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको हेल्प करनी है, जितना आप हेल्प कर सको, तन मन और धन। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? जितनी आप हेल्प करोगे दूसरों की, आप जितनी सेवा करोगे लोगों की, उतना ही आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। और वो जो सुकून आप तलाश कर रहे हो आपकी लाइफ में, वो इस चीज़ से आएगा। आप मुझे बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों को बच्चे बहुत पसंद हैं, या फिर आप सोचते हो कि आप किसी एनजीओ की हेल्प करो, या फिर आप सम कुछ इस टाइप का आपको करना है कि दूसरों का दूसरों के बेटरमेंट के लिए, तो उससे वो आपका ही होगा। लेकिन इंटेंशन ऐसी नहीं रखनी है आप कि हाँ, मैं इसकी हेल्प करूँगी तो मुझे बेटर मिलेगा। जस्ट खुले दिल से, खुले मन से आप हेल्प करो दूसरों की। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है ग्रीन तारा माँ का, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे ग्रीन तारा माँ कह रही हैं, देखो यहाँ पे ग्रीन तारा माँ का मैसेज है, लेकिन अगर आप किसी को भी ईश्वर को मानते हो, ठीक है, मैं बताऊँ तो आप बहुत ज़्यादा दिल से ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी हार्डशिप्स आई, जब ये मुश्किल वक्त आया, तो आपने जैसे वो ईश्वर को याद करना आप लोगों ने, आई डोंट नो मुझे इस रीडिंग में क्यों इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से, आई एम सॉरी गाइस फॉर दैट। लेकिन जस्ट मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप करती हूँ तो वो एनर्जीज ब्रेक हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे जस्ट ये कहा जा रहा है कि अगर आप ईश्वर को आप पहले बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन आपने वो प्रेयर्स करना बंद कर दिया, आपने इंस्टेड ऑफ दिस आपने खुद को कोसना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों ने परेशान होना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज़ें वैसे रन नहीं कर रही हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों की हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है, सो जस्ट हेल्प लीजिए, अगर ईश्वर की हेल्प लीजिए, प्रेयर्स करिए। एंड दिस वाज इट फॉर दिस रीडिंग गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके, एंड अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है रीडिंग। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने माँ काली को चूज़ किया है, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा अलाइन हो रहे हो ना, जैसे चक्रा मेडिटेशन करना, अपने चक्रास को बैलेंस करना, चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करना। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जस्ट एनलाइटनमेंट के साथ में यहाँ पे जैसे उनका जो कहते हैं ना कि बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन आप लोग ट्राई कर रहे हो। अगर आप लोग आपके वर्क फील्ड की, अगर मैं आप लोग के कैरियर की भी यहाँ पे बात करूँ, सो यहाँ पे है जैसे नई नई चीज़ों को ट्राई करना, नए जैसे कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करना। तो ऐसी मैं यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए देख रही हूँ ना। आप लोग, ये ऐसा टाइम है आप लोगों के लिए कि आप कुछ भी नया स्टार्ट करने से आप लोग डरते नहीं हो। और साथ में मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो आपको जैसे आपकी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट है कि जिस भी तरीके से आपको जो भी गाइड किया जाएगा आप वो बखूबी करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो अभी हम यहाँ पे टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ऑप्शन 2, सॉरी गाइज अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आए तो। ऑप्शन 2, 2 of swords, 7 of wands, जजमेंट। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई डिसीजन आप लोगों को लेना है आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आप लोग के अंदर ना पहले डर बहुत ज़्यादा था,
कुछ भी नया स्टार्ट करने से कि कहीं फेलियर ना हो जाए, कुछ भी सोचने से, किसी से कुछ कहने से, बहुत सारी चीज़ों का फ़ियर्स आपके मन में रहता था। लेकिन जैसे कि आप खुद पे काम कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे आपके अंदर के जो भी डर थे, जो भी चीज़ें थी ना, वो निकल रही हैं, वो बाहर निकल रही हैं। और उसके साथ-साथ जैसे आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा वक़्त मैं आप लोगों के लिए आते हुए देख रही हूँ कि जहाँ पे आप लोग आपकी बात रखने से नहीं डरते हो। आपको जो कहना है, आपको जो सही लगता है, आप अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरे लोगों के सामने रिप्रेज़ेंट करोगे, क्योंकि आप लोग आपके सोल पर्पस के साथ अलाइन हो। आपका सोल पर्पस क्या है ना, फर्स्ट रीडिंग आई थी कि अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन करो, एंड सेकंड रीडिंग में आया है जैसे आप लोग उसके साथ अलाइन कर रहे हो, चाहे नोइंगली कर रहे हो चाहे अननोइंगली कर रहे हो, लेकिन आप लोग कर रहे हो। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन 2, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वेल्थ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है आप लोगों के लिए। अब फाइनेंसेस आप लोग के अच्छे रहने वाले हैं। आज आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है किसी सक्सेस के लिए, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास जो भी कुछ है आप दूसरों की हेल्प भी करोगे। सेलिब्रेशन है यहाँ पे। द मून। ओके। ऑप्शन 2, 8 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में से कुछ ऐसे लोग जो आपको लगता तो था कि आपके अपने हैं, जो आपको लगता तो था कि आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों के जैसे ट्रू फेसेस रिवील होने वाले हैं, और काफ़ी सारे लोग जैसे आपकी लाइफ में से कट होने वाले हैं, ऐसे भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि इल्यूजन्स, मून के बाद जब 8 ऑफ कप्स आता है, यहाँ पे भी एक्लिप्स है, यहाँ पे भी एक्लिप्स है, वो ग्रहण वाली सिचुएशन की, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, जहाँ पे आपको सच नहीं बताया जा रहा है, जहाँ पे कुछ लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब वो चीज़ें हटी, आपको चीज़ें क्लियर हुई कि एग्जैक्टली जो भी कुछ हो रहा था वो क्यों हो रहा था, किस रीज़न से हो रहा था। आप लोग यहाँ पे कुछ लोगों से दूरियां बना रहे हो, मैं ऐसे भी यहाँ पे देख रही हूँ। आपको पता तो चल रहा होगा, आप ये सुन रहे हो तो कि ऐसा क्यों आया है यहाँ पे। ऑप्शन 2, 6 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ भी गलत वैसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो जस्ट जिनकी एनर्जीज आप लोग के लिए अच्छी नहीं रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए यही देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों से लेट गो करने वाले हो, काफ़ी सारी चीज़ों से मूव ऑन करने वाले हो। आप लोग के अंदर एक ये फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि कोई भी पर्सन मुझसे कभी दूर ना हो जाए, कोई भी पर्सन का साथ मुझसे छूट ना जाए कहीं, सब लोग मुझसे खुश रहें, मैं सबको खुश रखूं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलते हो, सोच समझ के बातें करते हो। लेकिन इस बिहेवियर की वजह से लोग आपका जैसे डिसएडवांटेज ले लेते हैं, और आपको यही चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हैं कि जिसको आप अपना बहुत अच्छा जैसे दोस्त समझ रहे थे, आप किसी को अपना समझ रहे थे, लेकिन वो एग्जैक्टली थे नहीं। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जैसे वो कॉर्ड कटिंग होती है ना लोगों के साथ, वो है यहाँ पे। साथ में ये जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपको ग्रो करते हुए देख रही हूँ कि आप लोग के कैरियर में आप लोग काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आप लोग के कैरियर में यहाँ पे ग्रोथ है। और क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यहाँ पे दी मून का कार्ड है। सो ये वही मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है। ये वाला मैसेज मुझे ऑप्शन 1 में भी मिला था कि आपकी लाइफ में जो भी इल्यूजन्स थे, जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी, ये उनकी एंडिंग है। जो भी डेथ का कार्ड हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो बुरा है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि कुछ एंडिंग्स। माँ काली भी हमेशा ना बताती हैं कि जैसे कहते हैं ना कि अंत ही आरंभ है, तो अंत हमेशा किसी स्टार्टिंग का ही आरंभ होता है। सो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, हो सकता है कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल जो है वो कम हो जाए, यहाँ पे आप थोड़ा सा खुद को अकेला फील करो, थोड़ा सा लोनली फील करो, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए ही है। ये जो भी कुछ है आपके अच्छे के लिए ही है। यहाँ पे आप ना अपने आप के ऊपर भरोसा करना सीखोगे। मैं देख रही हूँ कि आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डरते थे, आप
आप हमेशा ऐसे लोग होंगे जो ग्रुप में रहना, लोगों के बीच में रहना पसंद करते होंगे। लेकिन जैसे ये इस फ़ियर को, ये इस डर को आपके दिमाग से, आपके माइंड से निकाला जा रहा है। क्लैरिटी मैं यहाँ पे आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आते हुए देख रही हूँ। इमोशनली मैं आपको बैलेंस होते हुए देख रही हूँ, लेकिन इमोशनली बैलेंस होने से पहले वो एक बार जिसे कहते हैं ना, वो इमोशनली ब्रेक डाउन होना, सिर्फ़ वो यहाँ पे चीज़ है। आप लोग जितना सरेंडर वे में रहोगे ईश्वर के, जितना उनका उनका ध्यान करोगे, जिसको भी आप दिल से मानते हो, चाहे कान्हा जी हो गए, चाहे कृष्णा जी, मतलब चाहे माँ हो गई, आप जिसको भी याद करना चाहते हो, आप दिल से उनको याद करो। जस्ट जैसे कहते हैं ना, वो नैया पार आप लोग की लगा ही देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आने वाला टाइम जो है आप लोगों के लिए वो स्मूथ रहेगा। तो इस वक़्त को निकल जाने दो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कहते हैं कि जब इक्लिप्स की सिचुएशन होती है, तो उसमें ऐसा कहा भी जाता है कि जितना आप ईश्वर का ध्यान करोगे, हाँ, जितना आप ईश्वर को याद करोगे, उतना ही जस्ट उतना ही आप वो ग्रो कर पाओगे। तो ये जो भी आपकी लाइफ में टाइम चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी चीज़ कि एक तो आप थोड़ा-सा कुछ भी ना अभी न्यू स्टार्ट करने से बचें। अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो साथ में आप जो पहले से ही करते आ रहे हो, उसमें यहाँ पे मैं ग्रोथ करते हुए आपको देख रही हूँ। ठीक है? तो उसमें आप ग्रोथ करो, उसमें और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करो, और साथ में ये जो इक्लिप्स वाली सिचुएशन है, इसे निकल जाने दो। जब ये निकल जाएगी तो चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएँगी, चीज़ें वापस से ठीक हो जाएँगी। ठीक है? सो अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ कुछ और आप लोगों के लिए कार्ड्स। ऑप्शन 2, एस ऑफ फायर। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है पैशनेटली अपने काम के ऊपर फोकस करें। आपको जैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आपके काम से, आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। लेकिन यहाँ पे जैसे वही आप लोग के अंदर टेस्ट किया जा रहा है कि कितना जुनून, कितनी फायर आपके अंदर है। अपने भीतर की जो लाइट है, अपने अंदर का जो दिया है, आपकी जो सोल जितनी पावरफुल है, उस पर डाउट नहीं करना। उस फ्लेम को अपने अंदर से बुझने मत देना। जो कर दिखाने का जुनून है, जो सपने आपने देखे हैं, उनके लिए कंटिन्यूअसली एक्शन लीजिए। ये कभी ना कभी ये डिस्टर्बेंस तो जो है ना, वो लाइफ में चलते रहते हैं, वो आते रहते हैं। ठीक है? लेकिन आपको इनकी वजह से रुकना नहीं है, आपको इनकी वजह से थमना नहीं है। ठीक है? ये चैलेंजेस जो भी हैं, इन्हें एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। ये न्यू बिगनिंग, ये नया चैप्टर आप लोग को आपकी लाइफ में खुद स्टार्ट करना होगा। एक जैसे कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, कि कभी-कभी जब हमारे साथ कुछ अ, बुरा होता है या फिर कुछ भी हो रहा होता है, तो बस ईश्वर को याद करो और ये सोचो कि किसी न किसी रीज़न से ही हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई आपके लिए छुपी है। ट्रस्ट करो। ठीक है? 9 ऑफ वाटर, एंड ये कार्ड कार्ड बताता है हैप्पीनेस को। ये कार्ड बताता है आपकी खुशियों के बारे में, कि खुशियाँ आप लोग की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। और जैसे कि यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर में विद इन अ 1 ईयर मैं देख रही हूँ कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर है, आपका सपना है खुद को लेके, कुछ भी आपको बनना है, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा है कि आप खुद पे प्राउड करोगे, आप खुद पे प्राउड फील करोगे कि इतने सारे चैलेंजेस के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद भी आपको जो करना था, आपने वो कर दिखाया। और एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आप लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान्स बना रहे हो, कुछ आप लोग चीज़ें सोच रहे हो, तो उनको थोड़ा-सा लोगों के साथ डिस्क्लोज़ ना करो पहले से, सबको मत बताओ, कुछ चीज़ों को सीक्रेट रहने दो, कुछ चीज़ों को अपने तक ही रहने दो। आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं, आपने जो भी चीज़ें सोची हैं, क्योंकि कभी-कभी ना फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को अपने तक ही रहने दो। थोड़ा-सा आपसे ये कहूँगी कि इस वक़्त में, इस टाइम पे आप लोगों के ऊपर ना ट्रस्ट ज़्यादा ना करो। 3 ऑफ वाटर, 3 ऑफ कप्स वाला ही कार्ड है, और ये सेलिब्रेशन को बता रहा है, ये खुशियों को बता रहा है। ओके, तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप लोग की लाइफ़ में ज़रूर है। मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कोई जीत आपको मिल गई।
उसको मैं आपको सेलिब्रेट करते हुए देख रही हूँ आने वाले समय में। जस्ट आपसे यहाँ पे थोड़ा-सा कहा जा रहा है कि आप अपने एक्सपेंस पे ख़्याल रखिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं, थोड़ा-सा उन चीज़ों को मैनेज करने की फाइनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश करें। ये आप लोग के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। एंड रेस्ट, जैसे मैंने कहा कि इक्लिप्स वाली पोजीशन को निकल जाने दो एंड रेस्ट, सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। ये जो न्यू बिगनिंग है आप लोगों की लाइफ में, ये आपकी लाइफ में आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए लेके आ रही है। सो भरोसा रखें। कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, उन्हें होने दें। हुँ? और मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, guiding children. You are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो, उस चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करो। उस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ बाँटो, दूसरे लोगों को गाइड करो। सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि आप अगर बच्चों के साथ आप वक़्त बिताओगे ना, बच्चों का जो उनका ऑरा कहूँ या फिर मैं उनका उनकी प्रेज़ेंस कहूँ, कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं कि वो एनर्जीज़ को लाइट कर देते हैं, हमेशा टेंशन फ्री रहना, खेलना, मस्ती करना। हाँ, जैसे किस तरीके की उनकी एनर्जी होती है। तो आप थोड़ा-सा बच्चों के साथ वक़्त बिताओ और उन्हें, जैसे अपनी लाइफ़ को कहते हैं ना, कि एन्जॉय करते हुए देखो। आपको इंस्पिरेशन मिलेगी उनसे, बच्चों से। आपके आपको बच्चों की भी हेल्प करनी है और चिल्ड्रंस जो हैं वो आपकी भी हेल्प करेंगे। ठीक है? सो वो है यहाँ पे। कुछ लोगों का सोल पर्पस यहाँ पे किसी तरीके से हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड हो, कि आप एजुकेशन में लोगों की हेल्प करो, आप ऑर्फनेज में, आप एनजीओ में लोगों की हेल्प करो। हाँ, दूसरों के इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करो। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सपना भी हो कि किसी एनजीओ को सपोर्ट करो या फिर अपना एनजीओ खोलो, तो ऑफ कोर्स आप वो कर पाओगे। लेकिन पहले आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है उसके लिए। हाँ, सो वन मोर कार्ड प्लीज़, ऑप्शन 2। Inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी इनर विजडम को, ये जो दी मून की एनर्जी होती है, ये ऐसी होती है कि आपको आपके लक्ष्य से भटका दें, आपको आपके गोल से भटका दें। लेकिन उस वक्त में आपसे ये कहा जा रहा है कि जब चीज़ें आपको ऐसी लगे कि वो क्लियर नहीं हो रही हैं, आपको अपनी विजडम को यूज़ करना है। आपको जस्ट अपनी आंखें बंद करनी है, मेडिटेशन करना है और आपको देखना है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपकी वो सोल है, वो आपको क्या गाइड कर रही है, वो आपकी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है, आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, आपको क्या काम करना चाहिए। तो अपनी विजडम का आपको यूज़ करना है। आउल्स बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स रह सकते हैं और जब भी आप डाउन फील करें, हो सकता है कि आपको कोई आउल की इमेज दिख जाए या फिर आपको कोई आउल दिख जाए, तो जस्ट समझना कि वो आप लोग के लिए एक साइन है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।